पनीर के नमूने लिए गए थे, कितने जी। क्या रिपोर्ट आई है? पनीर के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी जनपद गौतम बुद्ध नगर में, जिसमें करीब 18 नमूने लिए थे और उसमें कुछ 2-3 रिपोर्ट्स को छोड़ कर के लगभग सभी की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 10 नमूने फेल हैं। किस तरीके की मिलावट थी इनमें? उसमें कुछ में तो फैट परसेंटेज कम था और कुछ में विजातीय वसा पाई गई है, जैसे रिफाइंड ऑयल वगैरह। कितने नुकसानदायक रहता है ऐसा पनीर शरीर के लिए रहता है? यदि उसमें कुछ विजातीय वसा है तो वो तो नुकसानदायक रहता है, जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, जैसे लीवर है, किडनी है, इस पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे डिफरेंट तरीके से बैड इफ़ेक्ट आता है। और किन एरियाओं का होगा ये पनीर जो मिलावटी पाया गया है? ये तुगलपुर के से हमने लिए थे और आगे भी और भी जगह से हम लेने का हमारा पूरा प्रयास है, या अभी होली की रेड होगी तो उसमें हम और भी अधिक नमूने लेंगे पूरे गौतम बुद्ध नगर जनपद से। ऐसे मिलावटखोरों के लिए कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि होली का त्यौहार भी आ रहा है, तमाम मिलावट जी। मेरा सबसे यही कहना है कि मिलावट रहित खाद्य पदार्थों का ही प्रयोग करें। जो भी होली में फूड आर्टिकल्स बनते हैं उसमें रॉ मटेरियल्स जो भी वो यूज़ कर रहे हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी हो, सैनिटेशन हाइजीन प्रॉपर हो उनका। और यदि इस तरह और जैसे कलर्ड आइटम्स वगैरह यूज़ कर लोग खरीदते हैं, आकर्षित होते हैं उसकी तरफ, तो सबसे अपील यही करें कि कलर्ड आइटम की तरफ ज़्यादा आकर्षित ना हो। जो कलरलेस फूड मटेरियल जो ओरिजिनल वे में है उसी को ही वो लोग खरीदें, उसी का ही कंजम्पशन करें। कलर्ड आइटम से सब लोग दूर रहें। और जैसे चांदी का वर्क वगैरह है तो उसको लगा हुआ तो उसको थोड़ा सा प्रॉपरली देख लें कि वो चांदी का वर्क ही है या कुछ और उसमें मिलावट तो नहीं है। और किसी भी प्रकार की मिलावट ना करें, और यदि करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये पनीर बनाने में जो फूड अडल्ट्रेशन की जो दिक्कतें आ रही हैं, जो हमने सुना है कि नोएडा के कुछ इलाकों में हुआ है, तो इट इज़ क्रिमिनल। फूड एडल्ट्रेशन लॉज हमारे देश में काफ़ी सख्त हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट थोड़े कम हो पाते हैं। विदेशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ऐसी सख्ती, इवन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, दुबई वगैरह में तो बहुत ही सख्ती होती है। तो ये आप सोच के देखिए, कोई आदमी पनीर खरीदता है तो उम्मीद करता है कि उसमें मुझे ये निकलेगा, तो ये तो 420 का केस है। तो इसमें जो रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलरली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो हाई कोलेस्ट्रोल के पेशेंट्स हैं, जो कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं या कोलेस्ट्रोल की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनका बैलेंस बिगड़ता है। तो हमारे हिसाब से ये पूछना कि क्या बीमारियाँ और होंगी, तो आई वुड से बीमारियाँ तो खैर जो होंगी सो होंगी, लेकिन जो वेल एस्टेब्लिश पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, डायबिटीज़ पेशेंट्स, डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट्स, उनका बैलेंस बिगड़ता है। पेशेंट को यही नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या खाया और मेरे साथ क्या होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से बहुत ही सख्ती के साथ ऐसे ऑफेंडर्स के साथ जो देश का कानून है उसको पेश आना चाहिए, और इस किस्म की जो एडल्ट्रेशन होती है, फूड एडल्ट्रेशन, उसको सख्ती से रोकना चाहिए, ताकि जो एक ऐसा पेशेंट जो बेचारा को पता ही नहीं क्या होना है, उसके साथ धोखा ना हो। तो इंडिया में ऐसे कानून हैं, लेकिन सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो मेरे विचार में आपके चैनल के माध्यम से मैं अथॉरिटीज़ को भी अपील करूंगा, और जो ऐसी किस्म के एडल्ट्रेशन करते हैं उनको भी हम सख्ती से वार्निंग दें, ताकि ऐसा ना किया जाए, वो एक बेचारे मरीज के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। गौतम बुद्ध नगर फूड डिपार्टमेंट द्वारा पिछले दिनों पनीर के 18 नमूने अलग अलग जगहों से लिए गए थे और उन नमूनों को जांच के लिए लैब में भेजा गया था, लेकिन जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। 10 नमूने फेल पाए गए। उन 10 नमूनों में फूड अधिकारियों की माने तो उसमें वेजिटेबल ऑयल के साथ साथ रिफाइंड मिलाया गया था और कई अन्य तेल भी मिलाए गए थे, जो लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। जानकारी में ये भी निकल कर आया है कि जो भी पनीर बनाने वाले मिलावटखोर हैं, उनके
द्वारा दूध से पहले क्रीम निकाली गई। क्रीम निकालने के बाद उसमें चिकनाहट लाने के लिए रिफाइंड और अलग अलग तरीके के जो ऑयल हैं वो मिलाए गए और उसके बाद पनीर को तैयार करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सप्लाई किया जाता रहा और लगातार लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ की जा रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया गया है। आने वाले दिनों में मिलावटखोरों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई भी देखी जाएगी। साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है क्योंकि अब होली आने वाली है, ऐसे में मिलावटखोर और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा सक्रिय होंगे तो डिपार्टमेंट भी अब अलग अलग इलाकों में लगातार छापेमारी करेगा और जिन जिन इलाकों में मिलावटखोर मिलावटी सामान को बेचते पाए गए उनके खिलाफ भी आने वाले सख्त दिनों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एक्सपर्ट की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादातर लोग जिम में वर्कआउट करने वाले या ज़्यादातर लोग पनीर का सेवन करते हैं, ऐसे में मिलावटी पनीर अगर उनको खाने के लिए मिलता है तो उनकी सेहत पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लिहाजा मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने की सभी लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।